पिकनिक। गर्मियों की छुट्टियों में चार सहेलियां सैम, पावनी, कृष्वी और त्रिशा पिकनिक की तैयारी कर रही थीं। वे अपने टिफिन और खाने पीने की चीजें लेकर एक सुंदर बगीचे की ओर निकल पड़ी। जैसे ही लड़कियां बगीचे में पहुंची, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने दरी बिछाई और मौज मस्ती करने लगी। पावनी गाना गाने लगी, त्रिशा ने एक मजेदार कहानी सुनाई और बाकी सब हंसी मजाक में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद सैम की नजर एक बूढ़े माली पर पड़ी जो बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। उसके कपड़े मैले थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। गर्मी के कारण उसके माथे पर पसीना था, लेकिन फिर भी वह मेहनत कर रहा था। कृष्वी और त्रिशा ने महसूस किया कि माली बहुत मेहनत कर रहा था। उन्होंने सोचा कि उनकी मदद करनी चाहिए। चारों सहेलियां माली के पास गईं और बोलीं, दादाजी, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? माली ने सहमति दी और चारों लड़कियां खुशी खुशी पानी की बाल्टियां उठाकर पौधों को पानी देने लगीं। कुछ ही देर में पूरा बगीचा और भी सुंदर दिखने लगा। माली लड़कियों की मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ। मदद करने के बाद समायरा ने अपने बैग से कुछ टॉफियां और चॉकलेट निकाली और माली को दी। कृष्वी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर माली के हाथ में रख दिए। माली की आंखों में आंसू आ गए और उसने लड़कियों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद चारों लड़कियां फिर से अपनी पिकनिक में व्यस्त हो गईं। लेकिन इस बार उनके दिलों में एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उन्होंने किसी की मदद की थी। जब लड़कियां घर लौटने लगीं तो समायरा ने कहा, आज की पिकनिक सबसे अच्छी थी, क्योंकि हमने सिर्फ मस्ती ही नहीं बल्कि किसी की मदद भी की। त्रिशा ने कहा, हाँ, असली खुशी देने में होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। खुशियाँ केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होती हैं। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए।